अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं KNI। लाहौर जो है वो बागों का शहर है और बहुत ही खूबसूरत है। और लाहौर की खूबसूरती को चार चांद जब लगते हैं जब मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पर रुक करते हैं और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं, मुख्तलिफ़ बागात का रुख करते हैं, चिड़ियाघर का रुख करते हैं या मुख्तलिफ़ टूरिस्ट पॉइंट का रुख करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने की बजाय जो धब्बा लग जाता है वो उस वक्त लगता है जब यहाँ पर तजावज़ात कायम कर दिए जाते हैं और सड़क की भी खूबसूरती को बुरा कर दिया जाता है और जो सड़क पे गुजरने वाले मुसाफिर होते हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इस वजह से शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमने देखा कि तजावज़ात कायम है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और ज़िले इंतज़ामिया दावे तो बहुत बड़े करती है कि उन्हें रोकने की कार्रवाई कर रही है, किसी हद तक कार्रवाइयाँ की जाती हैं, अमल में लाई जाती हैं, ताहम पूरी तरह अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुकी है। अगर हम बात करें जैन मंदिर की, तो जैन मंदिर में भी मुख्तलिफ़ जगह पर रेडियाँ लगाई गई हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है जैन मंदिर पर जहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर रेडियाँ लगाएंगे, स्टॉल्स लगाएंगे हैं। और इसके अलावा अनारकली बाज़ार के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं जहाँ पे बाहर स्टॉल्स वगैरह लगे हैं और पार्किंग पॉइंट्स बने हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में पार्किंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। इस वाले से आज हम बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे, जानेंगे कि शहरियों का क्या कहना है और दूसरी जानिब इंतज़ामिया किस कदर एक्शन ले रही है, किस कदर एक्शन लिया जा सकता है जिससे ये निज़ाम बेहतर हो सकेगा। अगर हम दूसरे शहरों की बात करें तो दूसरे शहरों में इस कदर इंतज़ामात हमें नज़र नहीं आते। ताहम लाहौर एक बड़ा शहर है, लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत है और लाहौर शहर की खूबसूरती को ये मांद कर देती है इस तरह की चीज़ें, नाजायज़ तजावज़ात, और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर हम दीगर शहरों की बात करें, बैरून मुल्क बात करें तो इस तरह का निज़ाम हमें नज़र नहीं आता। वहाँ पर काफ़ी बेहतर निज़ाम है, ऑर्गेनाइज्ड कौम है और ऑर्गेनाइज्ड इंतज़ामिया है जो वहाँ पर इंतज़ामात बेहतर करती है। और इस तरह के काम हमें अमूमन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नज़र आते हैं जहाँ पे ना इंतज़ामिया उस तरह काम करती है, ना कौम उस तरह की होती है जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सके और दूसरों का ख्याल कर सके। ये बल्कि ना सिर्फ इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसको नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करे और इस पर अमल दरामद कराए ताकि लोगों की ज़िंदगी में सुकून आए, बल्कि दूसरी जानिब अगर हम लोगों की बात करें तो ये आम शहरी का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इस नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करने में हुकूमत का साथ दे और इंतज़ामिया का साथ दे। इस वाले से हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे और लोगों की राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है। लोगों से बात करते हैं, आए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि उनका क्या कहना है कि किस तरह ये नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म किया जा सकता है और लाहौर की खूबसूरती को फिर बरकरार किया जा सकता है। आइए चलते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? सुभानअल्लाह। सुभानअल्लाह, क्या करते हो? और शरबत भी। शरबत बेच रहे हो? हाँ जी। ये रोड के किनारे आप शरबत बेच रहे हो, तो कोई इंतज़ामिया की जानिब से आपको रोकने वाला आया? हाँ जी, आ रहा। क्या कहते हैं, क्या करते हैं? और ट्रिपक वाले से बहुत तंग हो गया है, ट्रिपक वाले से बहुत तंग हो गया, वाल्टन क्या? वाल्टन वाले से मुझे बहुत तंग हो गया। वार्डन वाले आते हैं तो रोकते हैं, तो क्या कहते हैं वो? मैं डर लगते जाने। कितनी देर से आप ये बेच रहे हो? तकरीबन 2 साल हो गए थे। तो कौन कौन से इलाकों में बेचते हो ये? बस ये लाहौर में बेचते और नहीं है। लाहौर के कौन से इलाकों में बेचते हो? बस नारगली बाजार पे इधर भी और उधर शालमी भी है। ये देखिए, ये भाई का ये स्टॉल है और ये मुख्तलिफ इलाकों में चल कर बेचते हैं। हाँ जी। तो वार्डन्स की जानिब से आपको इंतज़ामिया की जानिब से रोका जाता है? इंतज़ामिया कोई आती, कमेटी वाले आते हैं? हाँ, कमेटी वाला आते हैं बहुत तंग। तो आप बास क्यों नहीं आते, हटते क्यों नहीं हो? क्या? हटते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं है? हैं? कुछ भी नहीं। नहीं, आपने भी रोज़गार कमाना है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या कार्रवाई करते हैं वो? अगर वार्डन वाले आते हैं तो क्या करते हैं, कमेटी वाले आते हैं, क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं? वाल्टन वाले में डर लगते जाए। मैं जाने में डर लगते जाने में। क्या कह रहे हैं? वो जाने भी है, चलो। वो जाने देते, वार्निंग देते हैं। तो अगर कमेटी वाले आते हैं तो वो क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं? क्यों? कमेटी वाले आते हैं, इंतज़ामिया वो वाले। उर्दू से समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। ये जो नौजवान है, ये 17-18 साल उम्र है आपकी, तो ये 20 साल उम्र है, ये रेडी लगा के मुख्तलिफ इलाकों में घूमता है और इसे वार्डन वाले आते हैं, कमेटी वाले आते हैं, बस वार्निंग देते हैं, लेकिन मुकम्मल कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। अगर मुकम्मल कार्रवाई अमल में लाई जाए तो हमें शहर की जो खूबसूरती है वो मज़ीद खूबसूरत नज़र आए, जिससे चार चांद लग जाए, जिसमें पार्किंग का इशू ना हो और ट्रैफिक का इशू ना हो और शहरियों की मुश्किलात में आसानी हो। मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे। जी भाईजान, क्या कहेंगे आप? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और ये क्या है ये आपके साथ? ये मैना ये मैना है? जी, तो ये कौन सी मैना है? ये बस इंशाल्लाह इसको 1 साल लगेंगे, 1 साल बाद ये बातें करेगा जैसा हम करते। 1 साल बाद ये बातें करेगा? जी, ये किस तरह बातें करेगा? ये जैसा हम बोल रहे हैं उस तरह, जिसको हम इसको बुलाएंगे CDP हमारे पास आएगा, दूर बैठा होगा बेशक। तो ठीक,
तो मुझे ये बताओ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ तजावज़ात कायम कर दिए गए हैं। अगर हम नारकली ही चले जाएँ, नारकली पास है तो पार्किंग वगैरह स्टैंड है, तो मुख्तलिफ जगह कवर कर ली गई है गैर कानूनी तौर बात पर। बताओ ना, मैं इधर हम हमारा ओटिया टोपी बेचते हैं, सही है, हम आते हैं इधर बहुत बहुत दफ़ा वार्निंग भी देते हैं, हमको थाने एक दफ़ा लेके गए, सही है, उधर कहते बजर हम पैसे दे देते सादे छोड़ लेते, इधर तो रिश्वत चलते अभी। रिश्वत चलता है? हाँ रिश्वत कौन रिश्वत लेता है? हर बंदे लेते इधर, ये ना सोचे कि हमसे इधर नहीं लेते, बार बार मैं पिंडी में बेचा, लाहौर कराची, तो हम मतलब बचपन से काम करते हैं, सही है जी, बहुत बहुत अभी इधर से कहते हैं इधर से चले जाओ, 1000 दफ़ा दिन को 3 दफ़ा कभी आते हैं, ये माल के ऊपर हमारा बोर्ड लगा हुआ है ना, कौन आते हैं? ट्रैफिक वालों मोटरसाइकिल चढ़ा लेते उसके ऊपर, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कहते, हम बस उसी टाइम मुताबिक सेट पे लगा देते, वापस ही आ जाते, क्यों हमारे पास तो कोई और रास्ता नहीं है कि हम चले जाए किसी और वो जगह। अपनी कार्रवाई करते हैं, आते हैं, रिश्वत लेके चले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, हाँ फिर छोड़ देते, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं करते, उसकी क्या कार्रवाई करेगा, बस रिश्वत ही लेते हैं, आप ये कह रहे हैं? खाते पीते बस। और जिला इंतजामिया की तरफ से कोई आता है, कमेटी वाले हो गए, दीगर कोई महकमा आता कमेटी वाले आते हैं, वो ले जाते 1500 2000 ले लेते उधर, वापस ही है? सामान। बिल्कुल, ये देखिए, ये शहरी, क्या नाम है आपका? वका संगार। वकास भाई कह रहे हैं कि वो इंतजामिया वाले आते हैं, 1500 लेते हैं, 2000 रुपये लेते हैं, फिर छोड़ देते हाँ, हैं, कमेटी ये वाले- कार्रवाई अमल में लाते हैं। ये ना, अब ये अच्छा नहीं है इन लोगों का, सही है, अगर पहले बात तो ये उठाओ, सही सामान ले गया, उसको बाद सामान ना दिया दे, उसको बोल के इधर से चले जाओ, पका पैसे ना लो, उसको बोल के पैसे हमने नहीं लेने, वो पैसे ले लेते हमसे, तो हम वापस ही आ जाते। एक दिन ये हमारा सामान पका रख लेना, खाएगा यार उस अंदर सामान है जो, तो आप खुद ना कहो कि हम इधर से जाने, सही है, तो हम हमारा माल उठा लेते उधर ले जाते, बस पैसे कहते 1500 2000 दे देते, वापस ही 1500 2000 रुपये लेते हैं, फिर इन्हें छोड़ देते हैं, ये कार्रवाई बस अमल में लाते हैं। तो ये दूसरी जानिब आपका फ़र्ज़ नहीं बनता, हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता, हम शहरियों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम ख्याल करें, इससे ट्रैफिक भी मुतासिर होती है, शहरियों को मुश्किलात सामने आती है। क्या हम जब ट्रैफिक जाम होते हम सेट पे लगा लेते, जब ज्यादा होते तो हम उधर लगा लेते, उधर पीछे ले जाते। हाँ तो दीगर जो लोग पार्किंग पे हैं या बाहर गाड़ियां लगा ये भी देते समझिए कि हैं, हम जिससे ज़्यादा ट्रैफिक का मसला होता है, गर्मी कि है, किस तरह बेहतर किया जा सकता है इसमें? अभी बस वो ये वार्डन वाला काम है, हमारा तो इसका कोई वास्ते नहीं, मगर जो वार्डन वाला आते तो इन लोगों का काम बंद है उस टाइम, मतलब ये तो बाकी बात नहीं करते, जब इनका जज आते हैं ना फिर कहते हैं सेट पे हो जाओ, हाँ इस तरह तो वो कुछ भी नहीं कहते, पहले खड़े रहो। जी बिल्कुल, आपने देखा कि कुछ हद तक कार्रवाइयाँ की जाती हैं और अमल में लाई जाती हैं, और ट्रैफिक वाले भी इनसे रब्ता करते हैं और इन्हें रुकने का कहते हैं। इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि फिर बाद में 1500 2000 रुपये लेके छोड़ 1500 2000 रुपये कमेटी वाले लेके जाते हैं, जबकि ट्रैफिक वाले आते हैं, तो ट्रैफिक वाले क्या कार्रवाई करते हैं? ट्रैफिक वाला जब आते हैं वो मतलब कोई होते हैं 1 लाख से कह लेते सामान थोड़ी देर के लिए सेट पे रखो, सही है, कोई ना कोई बीच में बदतमीज होता है, वो टूपियों के ऊपर जो है ना चढ़ा लेते हैं मोटरसाइकिल, सामान सब खराब कर देते। ट्रैफिक वाले आते हैं, सामान खराब करते हैं, पर वो रिश्वत नहीं लेते, आप ये कह रहे हो, वो वार्निंग दे के चले जाते हैं। आगे भी हम शहरियों से बात करेंगे, आगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि रेहड़ियाँ भी लगी गई हुई हैं, स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, नाजायज़ तौर पर तजावज़ात कायम किए गए हैं। मज़ीद शहरियों से हम बात करेंगे कि किस तरह ये वाला निज़ाम बेहतर किया जा सकता है, किस तरह शहर लाहौर की खूबसूरती को और बेहतर बनाया जा सकता है। आए आगे चल। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद भाई, आप मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, नारकली की बात कर लें, पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए गए हैं, या पीछे जैन मंदिर की बात करें तो उधर भी रेहड़ियाँ वगैरह लगी हैं। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है नाजायज़ तजावज़ात की वजह से। इस वाले से आप क्या कहेंगे कि शहरियों की क्या जिम्मेदारी बनती है? अभी मैं आपसे बात करूँ, शहरियों की क्या जिम्मेदारी बनती शहरियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको अपना भी ख्याल रखना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जब गुजरने वाली जगह है, एक आदमी गुजर रहा है, उसको आगे रेडी रख ला है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो ज़रा साइड पे लगाए, है? उनको भी अपनी आराम से गुजर सके। उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, ताकि किसी को भी मसला मसाइल पैदा ना हो, शहरियों को आसानी हो। और दूसरी, अगर हम इंतज़ामिया के वाले से बात करें तो लाहौर शहर है, बड़ा शहर है, सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ पे इंतज़ामिया भी, ज़िला इंतज़ामिया भी है और मुख्तलिफ टाउन्स भी हैं। उनकी जिम्मेदारी को आप किस तरह देखते हैं? कमेटी वाले आते हैं तो क्या उन्हें कार्रवाई किस तरह करनी चाहिए? कमेटी वाले आते हैं, वो कार्रवाई तो ऐसे करते हैं जैसे क्या कहते हैं कि यानी कि अंधाधुंध वो सामान उठा के ले जाते हैं, वो नहीं देखते कि ये गरीब है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किस तरह अपना तो बचा। किस तरह रोका जाएगा? अगर कार्रवाई नहीं वो करेंगे तो किस तरह वो भी अपनी जगह सही है, क्यों उन्होंने आधी सड़क मली होती है, आधी सड़कों के ऊपर रेडी रखी होती है, वो भी क्या करें, फिर वो भी मजबूर है अपनी जगह। तो फिर क्या कार्रवाई करती है? सामान ले जाती है कमेटी वाली, फिर क्या करती है? फिर क्या करते हैं, पैसे लेके दोबारा फिर सामान दे देते हैं। यहाँ पे पैसे लेके वो फिर छोड़ देते हैं, कमेटी वाले इस तरह करते हैं। वाले भी ऐसे करते हैं।
अगर हम दीगर इदारों की बात करें, वो कार्रवाई क्या अमल में लाते हैं और किस तरह इसे बेहतर किया जाए? क्या कौन सा अदारा सही है? कोई अदारा सही नहीं है, कोई इदारा कोई कार्रवाई नहीं करते। सब चोर हैं। जितनी ज़िला इंतज़ामिया हमारी, समनाबाद टाउन है, दीगर टाउन है, शौर के शालीमार टाउन है, लाहौर का, इस टाइम हम मौजूद है इधर। सिर्फ पैसा चलता है, बाबा चलता है वहाँ पे, पैसा दो, अपना जो काम करवाना करवाओ। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी शहजाद साहब की। शहजाद का कहना है कि इधर पैसे देते हैं और काम करवा लेते हैं। कमेटी वाले आते हैं, वो फ़ौरन इधर से माल उठा के ले जाते हैं, रेडी उठा के ले जाते हैं, या फिर गरीब ने जो स्टॉल लगाया होता है उसका सामान उठा के ले जाते हैं। फिर बाद में वो पैसे देता है तो फिर दोबारा उसका सामान छोड़ दिया जाता है। फिर दोबारा अगले दिन हमें वही सामान लेकर वो रेडी वाला वही नज़र आ रहा होता है। फिर ये निज़ाम दोबारा उसी तरह चल रहा होता है। आगे के भी शहरियों से बात करेंगे कि उनका भी मौक़िफ़ लेंगे कि किस तरह इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह शहर लाहौर की खूबसूरती को और बेहतर बनाया जा सकता है और नाजायज़ तजावज़ात को कम किया जा सकता है। आए आगे चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान भाई, हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, अगर नारकली की बात करें, शालम मार्केट की बात कर लें या दीगर दूसरे इलाकों की बात करें, तो ट्रैफिक का काफ़ी मसला होता है। कहीं गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना दिए गए हैं, कहीं पे रेडी वाले मौजूद है, कहीं पे नाजायज़ तौर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये किस तरह बेहतर किया जा सकता है इंतज़ाम? सर, ये लोग भला क्या करते हैं, ये अपने दुकानों के आगे पैसे देकर खड़े कर देते हैं, ठीक है, और सड़क का रास्ता बिल्कुल छोटा हुआ होता है, ठीक है। और इनको ये नहीं पता कि अगर यही तजावज़ात साइड पर की जाए ना, तो इनकी दुकानदारी बढ़े, क्योंकि कस्टमर रुके, ब्रेक लगाए और उनकी दुकान के आगे अपनी सामान ख़रीदें, अंदर जाए। लोग क्या करते हैं, अपनी दुकानों के बाहर ये सामान लगाए थे, ठीक है, और ज़िला इंतज़ामिया इस पर कोई एक्शन नहीं लेती और पुलिस वाले आराम से चौकों पे बैठे रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जाती इसके ऊपर। हालांकि जो ये रास्ता है, ये रोड है, ये आवाम के लिए है। उन्होंने इसके ऊपर भी हम देखते हैं पीछे ये रोड है, जैन मंदिर रोड हाँ है, जी। उधर भी देखिए आगे से स्टार्ट से लेंगे एंड तक आपको रेडी लगी हुई है। अपने आगे दुकान के आगे इन्होंने पैसे देकर जो है ना, रेडी वाले बैठाए हुए होते हैं इन्होंने रखे। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लगता। इस तरह के रेडी, मतलब दुकान भी नहीं है तो वैसे ही रेडियां लगी हुई हैं, उधर खड़ी कर दी गई हैं, अपना वो काम कर रहे हैं। तो किस तरह इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? जो ये रेडी लगाते हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? इनकी जिम्मेदारी, ये भी बेचारे गरीब तबका है, ये बेचारे भी कहाँ जाएँ? कोई इनके लिए सेटअप होना चाहिए अलहदा से, ठीक है, ताकि कोई मार्केट बनाई जाए। जैसे गवर्नमेंट की बेशुमार ज़मीनें हैं, ठीक है, अब ये प्लॉट ही खाली पड़ा हुआ है, ये जो जैन मंदिर का जो बना हुआ है, यहीं पर इसको बाजार सजा दिया जाए तो क्या हर्ज है इसमें? जी बिल्कुल, एक एलोकेट कर दी जाए इन्हें जगह, ताकि वो मंदिर जो बना है उसकी पूरी राउंड अबाउट कोई कुछ भी नहीं है, उसके सेंटर के अंदर पूरा फुटपाथ खाली है, उसी को सेटअप करके एक बाजार बना दिया जाए, फल मार्केट का, फ्रूट मार्केट का। सोल्यूशन की बात करें, इस तरह सोल्यूशन भी यही है। और दूसरा, अगर हम बात करें जिला इंतजामिया की, लाहौर बड़ा शहर है, दारुल हुकूमत है, सूबाई दारुल हुकूमत, तो इसे किस तरह इंतजामिया का क्या फराइज बनते हैं? इंतजामिया ने क्या काम करना है? ये तो रिश्वतखोर है, सारी रिश्वतखोर है। यहाँ पर ये सड़क बना के गए हैं टोटा, मैंने इन्हें कहा यार ये वो छोटा सा वो हिस्सा रह गया, उसको ही बना दो, ठीक है। इन्होंने कहा जी नहीं, मैं इनकी मिन्नतें करता रहा, मैं कहा यार कर दो, नहीं किया इन्होंने। देखिए सारा पानी की जगह खुश्क है, वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। ये सारी रिश्वतखोर है, ठीक है, ऊपर सिफारिशों से काम चलता है। अब ये हमारा ही काम ही है ना, अवाम ही है ना, हमारा किसी ने कोई काम नहीं किया रख के इन्होंने। नहीं, जिला इंतजामिया हम देखते हैं कि कमेटी वाले भी आते हैं, वो भी कार्रवाई करते हैं। तो किस तरह इसको कार्रवाई को बेहतर बनाया जा सकता है कि शहरियों के रिलीफ भी हो जाए, उनके मसाइल भी हल हो जाए? अफसरान सुने तो बात है ना किसी का, अफसरान सुनते ही किसी की नहीं है, ठीक है। उनको वो बस अपने सिफारिशों से, ठीक है, और या कोई पैसा लगाए तो उसका हो जाता है। गरीब आदमी की किसी ने सुननी है यहाँ पे, गरीब आदमी की देखे किसी ने नहीं सुननी। अगर कोई आएगा, कार्रवाई करेगा तो पैसे लेगा, छोड़ देगा। ये मौक़िफ़ है शहरियों का। शहरियों को कहना है कि रिलीफ देना चाहिए आवाम को। अगर कोई गरीब बंदा रेडी भी लगा रहा है तो उसे प्रॉपर पॉइंट देना चाहिए, एक जगह मुहैया कर देनी चाहिए ताकि वो वहाँ पर अपना कारोबार और सिलसिला रोज़गार बना सके, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा सके। आगे भी हम शहरियों से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कहते हैं वो और किस तरह इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। और शहरी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनको नाजायज़ तजावज़ात के वाले से ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और शदीद ट्रैफिक का बहाव हो जाता है। अब देखते हैं आगे शहरियों से बात करते हैं क्या उनका है, आइए जानते हैं, उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी क्या नाम है आपका? इफ्तिखार। इफ्तिखार भाई, मुझे ये बताएं, हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर अनारकली की बात करें तो वहाँ पे पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए गए हैं, और अगर इधर ही बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ रेडियाँ लगाई गई हैं, नाजायज़ तजावज़ात कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हवाले ये देख लें आप, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। आप एक रिक्शा ड्राइवर हैं, ठीक है, रिक्शा चला रहे हैं, आप तो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि किस तरह कौन कौन सी जगह पर इस तरह के तजावज़ात कायम है और कितना मसला मसाइल पैदा होगा। अगर बिलफर्ज आपके साथ सवारी भी बैठी हुई है, एमरजेंसी में बैठी हुई है, तो क्या मसले मसाइल पैदा होते हैं? मसला मसाइल यही होती है कि बाज़ औक़ात सवारी को जल्दी होती है, लेकिन वो
रास्ता ना मिलने वजह से हमें सवारी की बातें सुननी पड़ती हैं कि वो तो होता ही है इसी तरह। ये रेडियो वाले जो होते हैं, ठेलों वाले, ये रास्ता रोका होता है इन्होंने। तो ज़िला इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि इसे रोका जाए, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ किया जाए लाहौर को। लाहौर खूबसूरत शहर है, सूबाई दारुल हुकूमत है, तो इसे किस तरह वो बेहतर कार्रवाई कर सकते हैं? वो इसी तरह ही है ना, सख्ती करके ही होता है। इनके ऊपर जो कोई जुर्माने वगैरह आयद करें, इनको सही तरीके, जैसे पार्किंग वगैरह होती है, इनको कोई मखसूस जगह दें या दुकानें दें। उसी से ये बेहतरी आएगी। ऐसे तो नहीं ना, रोड जब रेडियाँ लगेंगी, हर चीज़ लगेंगी, रोड तो ब्लॉक खुद ही होंगे। तो पार्किंग स्टैंड भी कायम किए गए हैं शहर में, आप देखते हैं नजायज़ तौर पर, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो रोड के ऊपर ही पार्किंग है इतनी आप सेक्रेटेरिएट चले जाएं, सिविल कोर्ट एरा वगैरह देखें आप, रोड पे कैसे वो उतनी चलने के लिए सड़क नहीं मिलती जितना उन्होंने पार्किंग की हुई है। तो बहुत मसला है ये। तो ज़िला इंतज़ामिया का फ़र्ज़ नहीं बनता कि इसे बेहतर किया जाए, कार्रवाई की जाए? बिल्कुल ऐसे कार्रवाई करें उनके लिए, या तो मखसूस कोई पार्किंग बनाएं ये इसके से कोई बेहतरी आए ट्रैफिक में। जो ज़िला इंतज़ामिया कार्रवाई करती है, कमेटी वाले हम देखते हैं अक्सर लोग आते हैं, तो वो फिर इस तरह कार्रवाई करते हैं। उनकी कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं और किस तरह ये बेहतर हो सकती है? वो कार्रवाई बेहतरी में नहीं हो सकता। आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ रेडियाँ लगी, ये अभी आप उठवा लें, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ये लोग पैसे रिश्वत दे के फिर वहीं पे आ जाते आप कह रहे हैं रिश्वत दे के फिर दोबारा वापस आ जाते हैं वैसे ही। तो इस रिश्वत के निज़ाम को इस्लाम में देखिए, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों लेकिन ये तो मुल्क में करप्शन चल रही थी, ऐसी इतनी ज़्यादा करप्शन है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है। करप्शन ज़्यादा माहौल को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है आपके लिए? ख़त्म तो ये तो कोई अच्छा ही अल्लाह का बंदा है जो कोई इन लोगों को सही करे, वरना इन लोगों की को तो आदत पड़ गई है। ये लोग तो अब छोड़ सकते ही नहीं। जिस आदमी की 1 लाख रुपए या 60,000 70,000 रुपये की तनख्वाह है, उसने 2 लाख के तो मुलाजिम रखे होते हैं घरों में, तो वो कैसे होंगे? आप किसी भी आदमी के, बड़े आदमी की मिसाल ले लें। तो आपने बात सुनी है बुज़ुर्ग की, इनका कहना था कि शहरी मुश्किलात का सामना होता है नजायज़ तजावज़ात की वजह से, और दूसरी जानिब इनका कहना था कि वो कार्रवाई करते हैं इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन दूसरी जानिब उनकी तरफ से रिश्वत भी ली जाती है। हालांकि रिश्वत लेना और देना इस्लाम में सख्त तौर पर मना किया गया और ये सख्त जुर्म है और इस हवाले से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना था कि उनकी तनख्वाह 60,000 होती, लाख होती है, लेकिन उनके अखराजात लाखों में होते हैं। तो आगे भी हम शहरियों से बात करेंगे कि नजायज़ तजावज़ात को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह से कम किया जा सकता है। ये देखिए, ये जैन मंदिर चौक है, यहाँ पर ये सारी रेडियाँ लगी हुई हैं। आगे जहाँ जहाँ तक कैमरे की आंख से हम देख सकेंगे कि आगे रेडियाँ लगी हुई हैं। कोई फल बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है। इस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे इस तरह रेडियाँ लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जैन मंदिर चौक पे, जहाँ पे एक तरफ रास्ता ये उधर की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जो है ये सामने माल रोड की तरफ जाता है। और जो ये रास्ता है ये कोर्ट की तरफ जाने वाला ये रास्ता, अगर मेरे कैमरामैन रईस आपको दिखा सके तो ये तकरीबन 60 फुट का रोड है। 60 फुट का रोड होने के बावजूद इधर से 15 से 20 फुट रेडियो ने कवर किया हुआ है। उधर अगर मेरे कैमरामैन रईस दिखा सके तो उस तरफ भी ये हालात है कि 15 से 20 फुट उस तरफ से भी कवर कर लिया गया है। नजायज़ तजावज़ात की इस भरमार में देखिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर कोई शहरी यहाँ से गुजर रहा है तो उसे गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक अक्सर औकात यहाँ पर जाम रहती है। अगर मेरे कैमरामैन रईस दिखा सके, जो ये रोड है ये माल रोड की तरफ जाने वाला, जैन मंदिर से माल रोड की तरफ जाने वाला ये रोड है। एक तरफ अगर मेरा कैमरामैन रईस दिखा सके तो गाड़ियों की भरमार है और गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये देखिए शदीद ट्रैफिक का मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं और शहरियों को बिल्कुल यहाँ से गुजरने से मसले मसाइल पैदा होते हैं। और ये एक तरफ कोई कल्टस खड़ी है, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो जिसकी वजह से शहरियों को आने में मसला होता है, जाने में भी मसला हो रहा है। और एक तरफ अगर हम देखें तो ये रेडियो की भरमार है, यहाँ पर फल फरोश फल बेच रहे हैं और दूसरे लोग हैं वो मज़ीद यहाँ पर फल बेचे, जिसकी वजह से शहरियों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम शहरियों से बात करेंगे कि उनको कितनी मसले मसाइल पैदा होते हैं। आइए आगे चलते शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिबाना रानी। आज मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम अनारकली की बात करें तो नाजायज़ तौर पर पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए गए हैं। आप भी शॉपिंग करने जाती हैं, आप भी बाहर विज़िट करती है, देखती है, सफ़र करती है, तो किन मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको नाजायज़ तजावज़ात? पहले नंबर में मैं इधर रहती नहीं हूँ, मैं बाहर से आई हूँ।
मैं मस्कत से आई हूँ। उधर का बहुत अच्छा है, इधर का सिस्टम भी बहुत गलत है। कितना इधर फर्क बहुत गलत है, बहुत फ़र्क है। उधर की जो है ना बल्दिया, जहाँ पुलिस बहुत अच्छी है, यहाँ तो बहुत, इधर इतनी को ड्राइवर को होना चाहिए, फैन होना चाहिए, इनको समझ आ जाए, ये बहुत अच्छे नहीं है। तो उधर की इंतज़ामिया को आपने किस तरह देखा है? जो उधर प्रॉपर डिसिप्लिन, कौम भी डिसिप्लिन है, उधर की इंतज़ामिया भी डिसिप्लिन है, पुलिस मैं कहती हूँ 1 मिनट भी इधर नहीं जाते, ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन। बहुत। मैं कहती हूँ ये मेरी बेटी गाड़ी चलाती है, हम चलाते हैं, मेरे अभी भी बच्चे उधर हैं, तो लेकिन बहुत अच्छी है इधर की। तो इधर तो जो आता है देखता है, जिधर मर्जी मोटरसाइकिल जिधर मर्जी घुसा देते हैं, उधर तो ये मसला मसाइल ही नहीं होते। तो उधर आपने देखा, विजिट किया है, मुख्तलिफ मार्केट्स में गई है, पार्किंग स्टैंड इस तरह कायम कर दिए गए हो जिस तरह आपने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, साफ सुथरे, अच्छे लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप नारकली बाजार अगर चले जाएं तो हम देखते हैं कि बाजार के बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं, बाहर 10-10 फुट तक स्टॉल्स लगे हैं। इचरा बाजार चले जाए, उधर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। कृष्ण नगर चले जाए, लाहौर के मुख्तलिफ बाजार में अगर चले जाए तो इस तरह स्टॉल लगे, तो बाहर आपने किस तरह देखा? उधर तो वो लगाने नहीं देते, वो तो इतना जुर्माना लगा देते हैं और उठा के ले जाते हैं। उधर तो नहीं लगाने देते, तुम कहीं भी चले जाओ। एक मतरा शहर है, वो भी ऐसे है जैसे रंग महल जैसे है, तुम जाके देखो, बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है। तुम मस्कत के किसी भी शहर में चले जाओ, बहुत अच्छा है। तो आप किस तरह से देखते हैं इंतज़ामिया को किस तरह बेहतर होना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई करनी चाहिए, ये पुलिस वालों को ना तरीके से गाड़ी एक साथ चलानी, ये नहीं जितनी मर्जी चली जाए। ये जो रास्ते में है ये उठाना चाहिए, उसको बोलो दुकानें डालें या कुछ डालें, सड़कें साफ हो जाए। ये देखो कैसे है, गंदगी है। जी बिल्कुल, ये देखिए, अगर मेरे कैमरामैन रईस दिखाए तो इनका कहना है कि इधर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर गंदगी है। लोग अगर कोई फल खा रहा है तो उसके छिलके वगैरह, कोई चीज़ खा रहा है तो उसके रैपर वगैरह ज़मीन पर फेंक देते हैं। सफाई का भी ख्याल। यकीन करें, मजाक से हमारी अपनी स्वीट की दुकानें हैं, होटल है हमारे मस्कत में, लेकिन उधर तो इजाज़त नहीं है। एक हम छोटे से छोटा भी कागज़ फेंक देते, बहुत सफाई है, बहुत अच्छा है हमारा। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है मस्कत शहर में। और आपने किस तरह देखा जब आप शॉपिंग करने जाती है, अभी बिलफर्ज अगर आप इधर जैन मंदिर ये फल खरीदने आई है, तो ट्रैफिक का निज़ाम आपने किस तरह देखा? बहुत गंदा है, ऐसे तो नहीं होता। पहले नंबर दे दो, ये है ही गंदा है, बाहर लोग निकलते ही नहीं है। इधर तो लोगों ने ये देखो, ये जगह जगह कहीं मिट्टी है, कहीं कचरा है, कहीं रूढ़ी है, बदबू है, तो फिर भी लोग ले रहे हैं, क्या करें। ये सिर्फ पुलिस वाले जो खाते हैं ना, उसकी वजह से। और ज़िला इंतज़ामिया को क्या कहेंगे, जिनका ये फ़र्ज़ बनता है कोई इंक्रोचमेंट को वो ख़त्म करें, प्रॉपर डिसिप्लिन कौम को? तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी, ये अच्छे काम करें तो उनका भी नाम हो। मैं तो यही बोलूँगी, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, अच्छे काम। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि वो अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से बखूबी निभाएं, ताकि शहरियों की ज़िंदगी में जो मसाइल पैदा होते हैं इंक्रोचमेंट की वजह से या दीगर मसाइल उनके जन्म लेते हैं, जिनकी गाड़ियाँ जिस तरह ये गुजर रही है, इनको काफ़ी मुश्किलात सामना करना पड़ता है, या दीगर जो शहरी यहाँ से आमदोरफ्त करते हैं, कोई एमरजेंसी में होता है, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन सब मसाइल का हल एक ही है, अगर ज़िले इंतज़ामिया अपने फ़राइज़ भरपूर तरीके से अंजाम देगी और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएगी, तो इस तरह के मसाइल जन्म नहीं लेंगे। और आगे हम लोगों से बात करते हैं कि ये किस तरह से और बेहतर हो सकता है और किस तरह ये निज़ाम बदल सकते हैं। क्यों सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीद जनाब। वहीद भाई, आप कब से ये फल फरोश कर रहे हैं, ये आम वगैरह? भाई ये हमारा ख़ानदानी काम है, शुरू से कर रहे हैं, 20-25 साल हो गए। तो मुझे ये बताएं, आपने इधर रेहड़ी लगाई हुई है, तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई आता है, ज़िला इंतज़ामिया या फिर दूसरे कमेटी वाले आगे कुछ कार्रवाई करते हैं? हाँ, कमेटी वाले आते हैं, कार्रवाई सारा कुछ करते हैं। क्या करते हैं? करना क्या है, वो आते हैं, गाड़ी लेके रेड़ियाँ भाग जाती हैं। अच्छा, फिर क्या है, वो जो काबू आती है ले जाते हैं। नहीं, कभी आप काबू है, मतलब कोई रेडी लेके गए? हाँ, बढ़िया रेड़ी गई हमारी। तो फिर क्या करते हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई अमल में लाते? जुर्माना 1000 रुपये 1000 रुपया जुर्माना करते हो जाता है, तो फिर उसके बाद छोड़ देते हैं? हाँ, ले आते हैं जा। तो किस तरह से ये निज़ाम बेहतर हो सकता है? हम देखते हैं कि कार्रवाई एक तरफ से वो भी करते हैं, दूसरी जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेडियाँ लगी हुई, एक तरफ मसाइल पैदा होते हैं, ट्रैफिक के भी मसाइल पैदा होते हैं, आम शहरियों को भी मसला होता है, कोई एमरजेंसी में जा रहा होता है, सो मसले मसाइल बेहतर होते, किस तरह हो सकते हैं? भाई ये बहुत ही मुश्किल है, ये नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जिसकी लाठी उसकी भैंस है, हर आदमी अपनी अपनी चाल पे। जो आप गाड़ियाँ देखें रोड पे, या आप इस तरफ चला जाएं, आधी आधी सड़क पे गाड़ियाँ, वकीलों की, हर जो भी मुलाजमीन है, जो भी है, सारे बाहर खड़े हैं। रोड तो ब्लॉक इन्होंने किया है, रेडी तो मजदूर, रेडी ने तो रेडी लगानी, ये एक साइड पे खड़े हैं, सड़क पे नहीं है। ये देखें,
एक साइड पे है हमारा। बहरहाल रास्ता तो इससे डाइवर्ट होता है ना, थोड़ा मसला तो पैदा ये हम होता है। शुरू से कर रहे हैं। 60 फीट का रोड है, ठीक है, अगर इस तरह कवर हो जाएगा तो फिर पीछे 30 फुट रह जाता है, तो मसला तो पैदा होता है ना। ये भी मसला तो होता है भाई, ये शुरू से ही ऐसे है, शुरू से निज़ाम ऐसा ही है, निज़ाम ऐसे, अब कैसे बदलेगा? निज़ाम नहीं बदल सकता। निज़ाम नहीं बदल सकता। अगर इंतज़ामिया भरपूर तरीके से कार्रवाई करे या फिर आपको प्रॉपर एक जगह मुहैया कर दी जाए, ठीक हमारी है, दुकानें जिस हैं तरह भाई, ये देखें, ये दुकानें हैं हमारी, हम इसे इधर ले आएंगे बस खत्म। तो इस तरह क्यों नहीं करते, कार्रवाई क्यों नहीं करते इस तरह, बिलफर्ज इधर ले आए। तो इधर ही आ जाती है, शाम को इधर आ जाती है। तो ये निज़ाम किस तरह बेहतर हो उसका ओवरऑल अगर बात करें, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रेहड़ियाँ हैं, पार्किंग स्टैंड है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो ये निज़ाम किसने बेहतर करना है? भाई ये निज़ाम तो इन्होंने करना है जो सियासत में है, इन्हों का ही निज़ाम है, इन्होंने ही करना है। जो कुछ भी करना हुक्मरान नहीं करना है, हमने तो नहीं करना। मजदूर आदमी तो कभी भी नहीं कर सकता निज़ाम की। तो ये हुक्मरानों का फ़र्ज़ है, आम आदमी का भी फ़र्ज़ तो बनता है ना कि वो भी अपनी तरफ से कोई गलत काम ना करे, ठीक है, या फिर कोई इस तरह का कार्रवाई कर रही है, खुद कार्रवाई कर रही है, खुद अगर इंक्रोचमेंट कर रही है तो इसके खिलाफ खुद अमल पैरा होना चाहिए। उसके गलती है वो सारे मानते हैं, गलती है वो सबके लिए है, माड़ा है या तगड़ा है। तो इनका कहना था कि ये कार्रवाई हुकूमत की जानिब से भी होनी चाहिए, इंतज़ामिया की जानिब से भी भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये निज़ाम बदल सके, वरना अगर इस तरह ही निज़ाम चलता रहेगा तो कुछ भी लाहौर में तब्दील नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये ना सिर्फ हुकूमत का फ़र्ज़ है बल्कि ये अवाम को भी अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए और अपने फ़र्ज़ से बखूब शनासी करनी चाहिए और उसको अपनाना चाहिए और लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, ना कि इस तरह के अमाल करें या फिर इस तरह का काम करें जिससे लोगों के मसाइल पैदा हो और मसाइल जन्म ले। आगे हम शहरियों से बात करेंगे कि उनको कितने मसाइल पैदा होते हैं जब यहाँ पे इंक्रोचमेंट वगैरह होती है, और आए चलते आगे शहरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? इम्तियाज। क्या इम्तियाज। इम्तियाज़ भाई, बहुत अच्छा नाम है आपका। मुझे ये बताएं, हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, अनारकली की बात कर लें, वहाँ पे नाजायज़ तौर पर पार्किंग स्टैंड है, स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है, और अगर इधर की बात करें, इधर रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं। शहरियों को काफ़ी मसला मसाइल होते हैं, ट्रैफिक के वाले से, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, क्या कहेंगे इस वाले से? इसको भाई क्या आता कोई पे शहर से आते नहीं यार भाई, बहुत महंगे यार, शायद बहुत महंगी होगी, की करे माड़े बंदे की करते हैं। ये जो रेहड़ियाँ वगैरह लगा रहे हैं या फिर गाड़ियाँ गलत पार्क कर जाते हैं तो उनको अपना फ़र्ज़ नहीं पूरा करना चाहिए, क्या कहेंगे? उन्होंने कहते हो गो सीधे हो जाते, उन्होंने कोई गल ही नहीं कहते हैं इसे गल ही ना, उन्होंने से बात कर सकते हैं, गुसोड़ी मंग देते हो चले जाते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं रेहड़ी लगी हुई है, इस तरह ये देखिए रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, इनको अपने फ़राइज़ पूरे नहीं अंजाम देने चाहिए, इनको अपने मुनासिब तरीके से नहीं लगाना चाहिए अपनी दुकान के अंदर, क्या कहेंगे? वो बाहर ही ये ऊँची है ना, इधर करो, मेरा चाचू आ गया। क्या कह रहे हैं आप? दुकानें ज़्यादा ऊंची है ना, तो अंदर रेडी कैसे लगा सकते हैं? नहीं, रेडी नहीं, अगर आप बिलफर्ज फल बेच रहे हैं तो जितनी जगह आपके पास है आपको उतनी ही कवर करनी चाहिए ना। उतनी कवर करें भी, इधर आगे गाड़ी लग जाती है, जब मोटरसाइकिल खड़ा कर दे तो उधर पला दें, सब वकील रहते हैं, क्या करें? साहब रहते हैं, अब ला जाते तो ये निज़ाम बेहतर तो करना है ना। ये देखिए बाहर भी गाड़ियाँ, देखिए पिछले रोड पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पार्किंग भी है, आगे अनारकली की बात करें तो पार्किंग है, इधर ये देखिए आगे से लेके पीछे तक। ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ? आप इसलिए कह रहे हैं कि आप रेडियाँ अंदर नहीं करते? नहीं, जो जिसकी दुकान है दुकान में नहीं होना चाहिए। हजारों दुकानें, लाखों दुकानें लाहौर में, उनके दुकान के अंदर नहीं को होता। बात की समझ नहीं मेरी आई। इधर गाड़ी वाला आता है ना, ਅਸੀਂ दुकान दे उन्हें अगे गड्डी खड़ी करके चले जाना, वो लड़ाई नहीं रही। की करी आपकी दुकानों के आगे गाड़ियाँ खड़ी कर, गाड़ियाँ खड़ी कर। तो इधर कोई पार्किंग का निज़ाम नहीं है? पार्किंग है नीचे, पार्किंग है नजायज पार्किंग बनी है, देखो उधर कोई नहीं जाता। आ देखो आ पार्किंग नजायज बनी, 100 रुपया गाड़ी का लेंदा, उनका दसो है हल? 100 रुपया गाड़ी का लेते हैं? हाँ लेते हैं, उसकी पार्किंग की उसका ट्रैवल लो ना, वो भाड़ा या खड़ा होना है। तो ये जिला इंतजामिया क्या कार्रवाई करती है जब कमेटी वाले आते हैं, क्या कार्रवाई? वो रेडियाँ उठा के ले जाते हैं, 3000 रुपया 2000 रुपया जुर्माना होता है, तो ले आते हैं, रेडियाँ लाते हैं, फिर रेडियाँ लेके आ जाते हैं। तो जुर्माना इंक्रोचमेंट वालों को अदा करते हैं, फिर उसके हाँ। बाद वो रेडियाँ छोड़ देते हैं? महीने बाद देते हैं, 2 महीने बाद रेडी देते हैं, पहले। एक 2 माह बाद रेडियाँ वापस करते हाँ हैं। जी। तो इस निज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? अब बेशक अगर आप वो पार्किंग की बात करें, 100 रुपये वाली पार्किंग, या फिर मोटरसाइकिल स्टैंड की, या फिर रेडियो की, किसी भी चीज़ की बात कर लें,
तो इस निज़ाम को बेहतर तो करना है ना सबको यार। मिलके करना चाहिए ना। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, आवाम को भी ख्याल करना चाहिए, हुक्मरानों को भी करना चाहिए, इंतजामिया का भी भरपूर अपने तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम ਇਹ देने। ਕਿਹੜੇ ਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵੇਚਣਾ ਕੀ ਭਾਅ, ਨਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀਏ, ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀਏ। क्या रेट लाए हैं आज, क्या रेट लाए? ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 160 रुपए, 100 ਦੇ 55 रुपए ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, 400 रुपए 40 रुपए किलो ਛਾਪਰ ਨੇ, 20,000 रुपए ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕੁਆਟਰ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, किस तरह रही तेरी जिंदगी? तो 500 से 1000 रुपये 2000 रुपये मैक्सिमम बचता है। इस 2000 भी नहीं बचता, कभी कट जाते हैं, कभी ज्यादा माल दिखाते हो और निकलता और है कुछ मंडी से। अच्छा, तो उसमें से भी फिर नुकसान हो जाता नुकसान हो है। जाएगा। सब ये जितने ना, ये सब जितने ना, सब मंडी वालों को पैसे देने, कर्जे देना है मंडी का। तो ये जो खराब हो जाता है फ्रूट, उसका क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फेंक देते हैं, खराब निकले उन्हें फेंक देना है, कोई साढ़े काम देनी है। जी बिल्कुल, आपने ये बात सुनी इनकी फल फरोशों की। इनका कहना है कि वो माल उधर से महंगे दामों लाते हैं, फिर उसमें से कुछ ख़राब भी निकल आता है, तो इनकी बचत और मज़ीद कम हो जाती है। दूसरी जानिब अगर इंक्रोचमेंट के वाले से बात करें तो ना सिर्फ ये इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है, बल्कि ये शहरियों का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने फ़राइज़ भरपूर तरीके से अंजाम दें और शहरियों के लिए आसानी पैदा हो, जो ट्रैफिक के मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं उसमें आसानी पैदा हो सके। और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनकी राय भी लेंगे कि उनका क्या कहना है। आए आगे चलते हैं। देखिए ये वो रोड है जो जैन मंदिर से होता हुआ आगे, ये साथ ही फरीदकोट हाउस है। अगर मेरे कैमरामैन आपको ये लेफ़्ट में दिखा सके तो लेफ़्ट में सारी पार्किंग ही पार्किंग मौजूद है, और पार्किंग में लाइन वाइज आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बाइक्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये देखिए अगर एक गाड़ी यहाँ से गुजर रही है तो दूसरी गाड़ी का यहाँ से गुजरना नामुमकिन सा हो जाता है। और मुख्तलिफ शहरियों के लिए यहाँ पे बाइक से जो है वो बहुत बड़ी मसाइल और बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है, तकलीफ़ का, अज़ियत का सामना करना पड़ता है जब वो यहाँ से गुज़रते हैं। ये देखें हमारे लेफ़्ट साइड पे तकरीबन 20 से 30 फुट के इर्द गिर्द ये पार्किंग कायम कर दी गई है, जबकि यहाँ पे मुख्तलिफ बाइक्स लगी हुई हैं। और जबकि अगर लेफ़्ट से हट के हम राइट पे बात करें तो राइट पे भी निज़ाम कुछ डिफरेंट नहीं है, वहाँ पर भी पार्किंग पे बाइक्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं या फिर जो ट्रैफिक है उसकी रवानगी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखें, ये आगे सारी बाइक्स लगी हुई हैं और ये बाहर तक निज़ाम चल रहा है। और यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाम्प फरोश है और मुख्तलिफ रेडियो वाले हैं और मुख्तलिफ इन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जिससे ये अपना निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ये देखें सामने ही ये सारे नाजायज़ तजावज़ात हैं, जिसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हमारे राइट साइड पे भी वही सूरत हाल है, लेफ़्ट साइड पे भी वही सूरत हाल है। हम लोगों से भी बात करेंगे उन्हें कितने मिसाइल का सामना है। और ये देखें, ये ना सिर्फ इस जगह का ये हाल है, बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ इस तरह के पॉइंट्स हैं जहाँ पे सेम यही जगह, यही सूरत हाल है। इसी जगह की जो सिचुएशन है वही हमें नज़र आएगी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। हालांकि जो शहर लाहौर है वो बहुत ही खूबसूरत शहर है और बागों का शहर है, लेकिन शहर लाहौर की खूबसूरती उस वक्त मानिंद पड़ जाती है जब इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। जो शहरी होते हैं उनको यहाँ से गुजरने का मसला पैदा होता है और ट्रैफिक की रवानगी में काफ़ी हद तक खलल पैदा हो जाए। अगर कोई एमरजेंसी में किसी ने हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए मसले मसाइल पैदा हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी परेशान कुन होती हैं और शहरियों को शदीद अज़ियत का शिकार होना पड़ता है। ये सामने देखिए, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो सामने ट्रैफिक चल रही है, लेकिन कितने मसाइल सामने हैं। एक गाड़ी यहाँ से गुजर रही है तो दूसरी गाड़ी के गुजरने की उस तरह जगह नहीं है और यहाँ पे वो ट्रैफिक की सूरत हाल नहीं है जो एक स्मूथ होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल जगह पर होनी चाहिए। अगर मेरे कैमरामैन राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर दिखा सके तो यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ जगह पर लोग हैं और मुख्तलिफ जगह पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये देखिए, ये एक शहरी है, ये ड्राइविंग कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इन्हें कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। और चाचा जी ये देखिए, ये हम लाहौर के हब है ये, ठीक है, फरीदकोट हाउस है, ये सामने जैन मंदिर है, राइट लेफ्ट दोनों एक ही सूरत हाल है। तो आपको कौन सी मुश्किलात का सामना? हादसे होते, ट्रैफिक रुकी रहती है 24 घंटे, सब बहुत हादसे हो जाता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, किस तरह बेहतर चली जिम्मेदारी है तो वो सही नहीं कार्रवाई नहीं करती? नहीं कार्रवाई करते तो आते ही नहीं मुलाजम।
तो इसे किस तरह बेहतर किया जा सकता है? अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो इस तरह निज़ाम नहीं है। बस वे लवो ये पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪ ट्रैफिक जाम हो जाती है आधा घंटा लग जाता है। इसका मतलब काफ़ी मसले मसाइल पैदा होते हैं और जो सवारियाँ वगैरह हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो यहाँ से गुजरते हैं। या फिर लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स इस तरह के हैं जो काफ़ी कंजेशन का शिकार हो जाते हैं, कंजेस्ट है। और हालांकि रोड्स जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, 100 फुट तक लाहौर की रोड है और 100 फीट से ज़्यादा भी कहीं पे 60 फीट की रोड है। लेकिन अमूमन होता यही है 60 फीट की रोड हो या फिर 100 फुट की रोड हो, वो 20 फुट की ही रह जाती है या 15 फुट की रह जाती है जब नाजायज़ तजावुज़ात वहाँ पर कायम हो जाते हैं। राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे पार्किंग हो जाती है, तो इस तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं। एक शहरी यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। आगे भी शहरियों से हम बात करेंगे कि उन्हें कितने मसाइल का सामना है। ये देखिए, ये ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है, हम देखते हैं। असल में मसला ये आ रहा है कि वो एक्साइज ऑफिस वाले गाड़ियों की चेकिंग डालते हैं ना, वो कोई यहाँ पे चेकिंग की वजह से रश हो जाता है। कुछ ये जो प्लाजे वालों ने स्टैंड जो है बेसमेंट में नहीं बनाए और ना बनाने की वजह से मोटरसाइकिलें उन्होंने बाहर खड़ी की हुई हैं जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम हो रही है। कुछ ये नाजायज़ पर्ची है, ये वो सड़क बंद कर देते हैं टूल वाले, वो पैसे लेते हैं तो जिसकी वजह से ये रोड बंद हो जाता है। कुछ रोड चेकिंग वो एक्साइज ऑफिस में देखिए, चौकी बहुत से मसाइल हैं। मसला किसे हो रहा है? हमें हो रहा है, आपको हो रहा है, आम शहरी है, जो पब्लिक है जो यहाँ से गुजर रही है। अगर किसी ने ये साथ ही फैमिली हॉस्पिटल है, ये फरीदकोट हाउस है, अगर किसी ने हॉस्पिटल जाना है, अगर किसी ने जैन मंदिर से गुजरना है, अगर किसी ने अंदरून से जाना है, अगर अनारकली इवन कोई शॉपिंग सेंटर है तो उधर भी मसले मसाइल है। तो इसे किस तरह बेहतर किया जा सकता है? ट्रैफिक को ये तो ट्रैफिक की कंट्रोल कर सकते हैं वार्डन वगैरह। और ये जो बदमाशी चल रही है यहाँ पे, ये जो पर्ची जगह जगह पे लगा दी हैं तो ट्रैफिक तो जाम होगी। अब कुछ ये एक्साइज ऑफिस के इंस्पेक्टर गाड़ियाँ चेकिंग डालते हैं तो बिल्कुल ही जाम। क्या चेकिंग डालते हैं? ये वो गाड़ी अप्रूवल डालते हैं, भी गाड़ी चेक करते हैं, इंजन भी ये गाड़ी जेन्युइन है, तो गाड़ी की चेकिंग की वजह से ये रोड तो इसलिए बंद हो जाता है। कुछ ये रेडी वाले और फ्रूट वालों ने मत मारी। आप कह रहे हैं जितनी भी गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं ये सारी चेकिंग वाली है? जी, चेकिंग पे आती हैं और ट्रैफिक जाम हो जाती है। कोई मरीज आता है या कोई मतलब मरीज आना तो वो ये फैमिली हॉस्पिटल जाना, गंगाराम भी रास्ते में है, तो लोग तंग हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी तो शहरियों का कहना था कि ना सिर्फ ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि वो नाजायज़ तजावुज़ात जिन्होंने कायम किया उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाए, बल्कि दूसरी जानिब ये शहरियों का अपना फ़र्ज़ है जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं और अमल करते हैं, नाजायज़ तजावुज़ात कायम करते हैं, जो गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड बनाते हैं या फिर खुद इस तरह की पार्किंग कर देते हैं जिस पर ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होती है। उनको खुद एहसास होना चाहिए और शहरियों का एहसास करना चाहिए ताकि ये ट्रैफिक जो चलने वाली है स्मूथ चले। स्मूथ अगर ट्रैफिक चलेगी तो लाहौर का निज़ाम बेहतर होगा, जिससे लाहौर की खूबसूरती को चार चांद लगेंगे। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। KNI देखते रहिए।